अभी कुछ दिनों पहले ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। मैं अगर सत्य बोलूंगी तो मैं फंसूंगी। बहुत सारे लोग अपने स्टोरीज पर एक काउंट लगा रहे हैं, हाउ मच दे हैव वॉक्ड इन अ डे। अच्छा, सो हाउ मच हैव यू वॉक्ड, द मैक्सिमम स्टेप्स यू हैव काउंटेड हियर इन महाकुंभ? सत्य यही है कि गाड़ी की सुविधा है, हाँ। तो जब तक सुविधा है तो हम तब तक उसको यूज कर रहे हैं। हाँ, क्या ऐसी जगहों पर होनी चाहिए वीवीआईपी कल्चर जहाँ पर आप बात कर रहे हो कि सबसे बड़ा धर्म ही है? अगर वो इस पर्पज से दिया जा रहा है कि आपकी जरूरत है कुछ कुछ लोगों की, क्यों? काफी बाकी लोग भी तो जा रहे हैं। 8 करोड़ लोग आ सकते हैं तो वो भी जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें वो सिखाया ही नहीं गया है। हमें गुरुओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें सिख गुरुओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें शिवाजी महाराज जी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए ऑफ या फिर कोर्स। जो बुक्स अभी तक लिखी गई हैं क्या होना चाहिए उनके जी। अंदर? व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? धर्म, मैं लॉज को मानती हूँ। कुंभ, लोगों की जो आस्था होती है वो होती है कि मोक्ष मिलेगा। आप क्या आस्था लेकर आए थे? देखिए, मोक्ष की प्राप्ति तो आई फील इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं अपने आप को थोड़ा सा एलिवेट कर पाऊँ। तो आगे महाकुंभ के बाद स्पिरिचुअलिटी रहेगी चालू या फिर देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि वापस से ग्लैमर वर्ल्ड भी आ सकता है? कई सारे कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे लगता है कभी कभी लोग प्रेशर में आके कुछ कुछ गलत स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं। एक सेकंड, ये वीडियो में आगे जाने से पहले डू सब्सक्राइब दिस चैनल महाकुंभ 2025, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहीं मिलने वाली हैं। सो अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन। महाकुंभ महाकुंभ कौन है? तो देखो, हमेशा ना महाकुंभ की जब बात होती थी, कुंभ की जब बात होती थी, लोग कहते थे कि कुंभ में खो जाते हैं लोग। बट मुझे लगता है कि इस बार जो 144 साल का जो समागम बना है महाकुंभ 2025 का, यहाँ पर लोग सच में खोने के लिए आ रहे हैं और खोने के लिए आ रहे हैं और फिर किसी और को ढूंढ कर निकलते हैं। यस, अ न्यू मी। जैसे मैं खुद को देखूं तो जीवन काफ़ी बदल चुका है व्हेन दिस महाकुंभ हैपेंड। तो मेरा नाम आरजे वैभव एंड वी आर हियर विद द अनदर पर्सनालिटी इन आवर शो। तो इशिका तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखो, एक ट्रांजिशन होता है जीवन में, लेकिन इतना बड़ा ट्रांजिशन, इट्स टफ कि ग्लैमर से एक आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए जाते हो। हाउ वाज इट? एंड सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे बारे में तो मैं ये बोलूँगी, मैं गर्व से बोलूँगी, मैं सनातनी हूँ। अदरवाइज पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुकी हूँ, जिसके लिए निर्भया को डेडिकेट करा था, रेप विक्टिम्स के लिए काम किया था। यस। फिर मुझे राष्ट्रपति का ऑनर भी मिला था एज 100 वेमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया। एंड फिर थोड़ी ग्लैमर की तरफ डायरेक्शन हो गई। हाँ। बॉम्बे पहुंच गई उस टाइम पे। तो क्योंकि मधुर भंडारकर जी को मैं फैमिली रिलेशनशिप्स रहे हैं हमारे काफ़ी समय से। उन्होंने मुझे छोटे से देखा है, तो उन्होंने बोला कि गाना कर लीजिए। फिर मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया, फिर तो वो एक ग्लैमर वाली जर्नी रही कि टी सीरीज़ के गाने कर लिए, विक्रम भट्ट सर के साथ काम कर लिया, मधुर भंडारकर सर के साथ काम कर लिया, थोड़ी फिल्में कर ली। तो वो अभी चल ही रहा था, तो एक इस दिशा में थोड़ा आते गए। ये मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पर आपका कि फ्रॉम 1 जनवरी 2024 जी टिल 1 जनवरी 2025 जी। ऐसा क्या हुआ उज्जैन में कि वो ट्रांजिशन आ गया? मुझे लगता है महाकाल की मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा है। देखिए, मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हमेशा से ही रहा है। वेदर इट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुई। तो वो एक कॉलिंग होती है आपकी, जो आपको बुलाती है पर आपको पता नहीं लगता है। और रही बात साधना की, तो मैं वेदर इट्स, जैसे दिवाली होती थी और हमारे यहाँ पे दिवाली पार्टी फेमस है, वो कल्चर थोड़ा अलग है। तो उस टाइम पे भी मैं कि लास्ट वाले दिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कोई पार्टीज़ नहीं अटेंड करूँगी, पूरी रात साधना में रहूँगी। या फिर महाकाल की शुरुआत मेरी एक्चुअली थोड़ा सा उससे पहले भी हुई, जब वहाँ पे दिवाली थी। हाँ। और दिवाली पे मैं उसके नेक्स्ट डे था हमारा सोलर एक्लिप्स। ओके। तो वो भी मैं वैसे ही चली गई। तो मैंने वहाँ पे बोला कि मेरे को अंदर आना है, तो मंदिर बंद होते हैं, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप आ जाइए। और मैं वहाँ पे जाके मैंने 6 घंटे की पूजा फिर वहीं पे ही करी। मैं साधना में बैठती हूँ जब भी सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स होता है, चाहे विपश्यना करा या फिर आर्ट ऑफ लिविंग करा। तो वो एक जर्नी साइड बाय साइड चलती जा रही थी। लेकिन मुझे लगा कि ये जो आके सामने आके धर्म का प्रचार जो करना है, वो एक बड़ा
एक स्टेप रहा है, और वो मैं अपने आप को अपनी घर वापसी कहूँगी कि मैं एक मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन जो एक कल्चर है उसकी समझ रख के, उसके लूप होल्स देख के, उसकी ब्लाइंड साइटेडनेस वो कितनी क्रिएट कर रहा है, वो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं जितनी भी मेरी एफर्ट्स हैं, जितनी भी मेरी में एनर्जी है, जितना भी मेरा समय है, वो मैं सनातन की सेवा में लगाऊं rather than अपने गोल्स को अचीव करने में। इससे एक बड़ा सवाल आता है कि जो आप कर रहे थे क्या वो रॉन्ग डायरेक्शन थी? देखिए, हर एक की लाइफ में एक जर्नी होती है। आई एम्ब्रेस दैट एंड आई एम्ब्रेस दिस। अगर आपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सही और गलत मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि घर वापसी हुई है, सो वाज दैट एवरीथिंग वाज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन? से घर वापसी की जब मैं बात करती हूँ कि डेफिनेटली when I say in my terms of clothing, in the terms of the kind of songs that I did, in terms of the depiction, see जब मैं वहाँ पे गई थी मैंने अपने कोई भी बड़े से बड़े जो कॉज रखे हैं, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, तो जब मैंने बनाया है तो मैंने कोशिश ये करी है कि मैं उसको रेप विक्टिम्स या किसी अच्छे सुंदर कॉज के साथ जोड़कर अपना कंट्रीब्यूशन रख पाऊँ। सेम वे मुझे ये लगा था कि जब ग्लैमर में है, क्योंकि मीडिया के पास इतनी पावर है टू इन्फ्लुएंस पीपल, आई थॉट कि आई वुड बी एबल टू utilize that and to give a message in the society. But I realized that I'm a nobody who cannot even have that kind of fundings, who cannot have that kind of a say. जो आपको बताया जाएगा, जो डायरेक्टर बोलेगा, जो एक प्रोड्यूसर सिखाएगा, आपको उसी ही दिशा में उससे ज़्यादा आपकी से नहीं है वहाँ पे। और बार बार जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं, जो आपको कहा गया है वो आपको करना काइंड ऑफ है। हाँ, और वो रोल्स भी वो इतने लिमिटिंग हैं कि अगर आपने एक आइटम सॉन्ग कर दिया, फिर सारे आइटम सॉन्ग्स की लिस्ट आ रही है आपके पास, जो आप बोल रहे हो नहीं मैं ये नहीं हूँ, तो वो एक रॉन्ग आइडेंटिटी को दिखाना, और वो जो ही आप नहीं थे वो होते जा रहे थे काइंड ऑफ दिस। आई वुड से कि you are pressured in a way that you have to portray things in a certain way. Okay. So either you are that or you take your stand कि I am not. So I felt कि it was time that I start taking a stand that I am not this. And if I have the platforms, अगर मेरे पास जगह है या मेरे पास आज शक्ति है या आज मेरे पास उतनी समझ है, तो समझ को मैं सही दिशा में लेकर जाऊँ अपने लिए स्पेशली। ग्रेट। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखे हुए हैं, इवन जब से हम स्पेशली ये महाकुंभ शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोगों का जो विषय आता है वो सनातन को लेकर आता था। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सनातन? सी अकॉर्डिंग टू मी सनातन इज, जब हम सनातन की बात करते हैं तो उसका मतलब ही है इटर्नल, एंड वी आर ऑल इटर्नल। जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसके लॉज क्या हैं जो हम इटर्नल बने रहें, तो वो सिखाता है। जब हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, तो हम तो खैर धर्म की क्या ही रक्षा करेंगे, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से कि मैं आगे आके धर्म का प्रचार कर रही हूँ या मैं उसकी सेवा में जुटी हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लॉज, वो जो एक सनातन होने का सौभाग्य होता है, जो आप हमारे धर्म में एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो किसी और धर्म में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उसको हटाने की, उसको दबाने की, और नॉट जस्ट थ्रू रिलीजन पर्सपेक्टिव। अगर मैं बात करूं कॉन्स्पिरेसीज़ की, तो वो फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं। आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लूप होल्स में डाला जाता है कि आप इतने बंद जाएं कि आप अपने धर्म के बारे में ना सोचें, या फिर आपको हेल्थ केयर में इतना बांधा जाता है, आपको इतना ड्रेन आउट करा जाता है आपकी एनर्जी, आपको गलत गलत चीज़ें दिखाई जाती है कि इससे आपको एनर्जी मिलेगी। जब आप इतने ड्रेन्ड होते हैं तो आप अपने इटर्नल बीइंग को फील ही नहीं कर सकते हैं। आप इतना जंक फूड खा रहे हैं, आप इतना तामसिक खाना खा रहे हैं, वही आपको दिखता है कि वो बेस्ट है, वही सबसे टेस्टी है, या इनफैक्ट आपको नोक्टोरल बनाया जाता है, आप रात को जागें, आप सुबह मत उठें। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं। और सबसे बड़ा है धर्म, जो आपको बोलता है, आपको उस तरफ रिझाने की एक अलोरमेंट होती है, आप उस तरफ आप आए, और आपको हर तरीके से आपको उस साइड पे बुलाया जाता है, कभी दबाव से, कभी लालच से। तो वो चीज़ों के लिए हमें खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए, क्योंकि ये लास्ट, आई ऑनेस्टली फील ये लास्ट जनरेशन है जो बची हुई है, जो इनको बचा सकती है, जो फॉलो करवा सकती है, जो बची हुई है। उसके बाद
चाहे मैं सोशल मीडिया कल्चर में बोलूं, चाहे ड्रग्स में बोलूं, चाहे क्रिकेट में इतना इन्ग्रॉसमेंट, इतना सट्टा लगाना, हर स्कूल में हम देखते हैं कि ड्रग्स घुसती जा रही हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, इतनी ब्रेन वॉशिंग हो गई है कि हम अपने आप को सनातनी बोलते तो हमारे को फीलिंग आती है हम कम्युनल बात कर रहे हैं, जबकि सनातनी होना तो सबसे बड़ा सुंदर शब्द है कि हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें वो सिखाया ही नहीं गया है। हमें गुरुओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें सिख गुरुओं के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें शिवाजी महाराज जी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए ऑफ या फिर कोर्स जो बुक्स अभी तक लिखी गई हैं क्या होना चाहिए उनके अंदर? मुझे लगता है सबसे पहले कि हम अपनी संस्कृति को सही तरीके से पेश करा जाना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों ने जेनोसाइड करे हैं उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। वी आर सो डीप इन द सेंस ऑफ आवर कल्चर, हम लोग उसको नहीं बता रहे हैं। हमारा जो क्या मेन क्या क्या किताबों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? किताबों में हमारे संस्कृति के बारे में, जो हमारी वॉर्स हुई हैं, हमने कैसे जीता है, हमारी सनातन सिखाती क्या है कि हम कभी भी किसी को जीतने के लिए हम आगे नहीं बढ़े हैं। हम हमेशा से हमने सबको एक्सेप्ट करा है। ये हमारी दृष्टि लोगों को बताई ही नहीं जाती, हमारे बच्चों को ही नहीं बताई जाती है। हमें इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है, आई एम विक्टिम ऑफ इट व्हेन आई से आई एम विक्टिम, कि मैं हमेशा कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल में जाना चाहती थी, क्योंकि हमें लगता है इंग्लिश, ओ माय गॉड, इतनी अमेजिंग है, वही हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कभी, मेरे पास कभी लाइफ में गुरुकुल हम पढ़ भी सकते थे, ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये पता ही नहीं था। जब मैं आगे गई तो मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल बिजनेस करना है, मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वहीं से सीखनी है। ये भूल कर के हमारे वेदों में जितना ज्ञान है वो ना कोई जगह है, और वो जगह तब तक नहीं बनेगी जब तक सनातन बोर्ड नहीं होगा। तो वो जब जगहें ही नहीं हैं तो हम उसको जाके एक्सपीरियंस ही कैसे करेंगे? तो आपने एक्सपीरियंस किया, वेदों को पढ़ने की कोशिश की? मेरा जो सबसे बड़ा अब जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि मैं अभी संस्कृत सीखना शुरू कर रही हूँ। Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि, एंड मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई गई, और एंड आई वाज रियली हैप्पी टू नो दैट, कि संस्कृत मुझे लगता था कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही कठिन होगा, लेकिन मुझे बताया गया कि इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है कि विद इन 30 डेज आप पूरी संस्कृत का कोर और अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं किसी की इंटरप्रिटेशंस नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। जैसे मैंने गीता अभी पढ़ना शुरू करा था, तो मैंने डिफरेंट गुरुओं से मैंने ब्रह्म कुमारी से, फिर मैंने ओशो की अष्टवक्र गीता वो पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मैं समझना चाह रही थी कि उनके क्या है, उनकी फिलॉसफीज क्या है गीता को। हर किसी का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है गीता पे। हाँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर काम करना चाह रही थी। शुरुआत वहाँ से हुई थी। गीता में ना हमेशा चर्चा होती है जब गीता की बात आई है धर्म की। जी। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? क्योंकि उसमें जो कृष्ण ने बताया बड़ा अलग है। उनका कहना है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही धर्म कहलाता है। सो व्हाट इज योर टेक? जी, कृष्ण भी यही सिखाता है, हमारी सारी देवी देवता भी यही सिखाते हैं कि जैसे मैंने अपने उसके अंदर भी बोला था, जैसे योगी जी भी हैं जिनके एक हाथ में माला है और एक हाथ में भाला है, जब ठीक करने की बात आती है तो वो ठीक करते हैं। हमारी जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं, सब एक हाथ उनके ऐसे हैं और फिर एक हाथ में त्रिशूल है या सारे वेपन्स हैं। देखिए, हमें धर्म का प्रचार करना है, हमें सबको इन्वॉल्व करना है, सबको सही बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही इनकम्पेसिंग या फिर मैं बोलूँगी एक बहुत ही वेलकमिंग तरीके से सबको लेकर चलना है। लेकिन जब धर्म, मैं लॉज को मानती हूँ, तो जब लॉज जो हमारे तरीके हैं, जो विधियाँ हैं, कि उसको कैसे आप इटर्नल फील नहीं कर पाएंगे, जब उनको डिस्ट्रॉय करने की बात आती है तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और ये बात कृष्ण ने भी सिखाई है कि फिर आपको सत्य के साइड पे खड़ा होना पड़ता है, और सत्य यही है कि हम इटर्नल हैं। ग्रेट। चलिए, ये तो हुई काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन, बड़ा वायरलिटीज देखने को मिली। कब आना हुआ आपका महाकुंभ में? मैं अभी 2 बारी आ चुकी हूँ, 2-3 बारी एक्चुअली। पहली बार कब आए? सबसे पहले तो मैं आई थी जब बिल्कुल बना ही नहीं था, ये लैंड था। ठीक है। तो तब देखने आई थी, एंड आई वाज एक्चुअली इन डाउट्स पर्सनली कि कैसे हो सकता है यहाँ पे, कितने इतने बड़े शिविर बन रहे हैं, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई हुई थी। जब सेकंड टाइम आई, आई वाज एक्चुअली अघास्टेड के अरे, इन आई वाज शॉक्ड कि इतना सब कुछ इतने दिनों में। एंड अब जब आई तो मैं सीधा धर्म संसद से पहले आई हूँ,
एंड जो यहाँ की दिव्यता है वो देख के, यहाँ पे इतने सारे घोरी बाबा हैं, नागा साधु हैं, शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, देव हैं, संत हैं, मतलब इतने लोग हैं जिनसे इतना कुछ आप बटोर सकते हो, इतना कुछ सीख सकते हो। तो मुझे लगता है कि सही मायने में जब हम बोलते हैं प्रयाग की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि गंगा जी हैं, यहाँ पे यमुना जी हैं। तो गंगा जी हैं जो मोक्ष का प्रतीक हैं, और जो यमुना जी हैं वो भक्ति का प्रतीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं सरस्वती जी प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे जब आप आत्ममंथन करते हैं तो वो जो ज्ञान प्रकट होता है वो फील करना, इट्स द कोर ऑफ पूर्ण महाकुंभ, जो मुझे लगता है आई एम रियली ब्लेस्ड जो मुझे यहाँ पे आके मिल रहा है। तो महाकुंभ बेसिकली मतलब कुंभ, लोगों की जो आस्था होती है वो होती है कि मोक्ष मिलेगा। आप क्या आस्था लेकर आए थे? देखिए, मोक्ष के लिए तो हम सब जाना ही चाहते हैं, बिकॉज वी आर इटर्नल। आपको ये दिखता है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में, आप किसी भी क्षेत्र से हो, आपको लगता है मैं ये गोल अचीव कर लूंगी, देन आई विल फील हैप्पी एंड आई विल फील सेटिस्फाइड। पर वो क्योंकि गोल इतना लिमिटिंग है जो आप हैं ही नहीं, तो हमें लगता है हम लालच कर रहे हैं, हमें कुछ और गोल चाहिए। पर असलियत में क्या है कि आप एक इटर्नल बीइंग है, तो आपको दिखता है कि ये मुझे समा नहीं पा रहा है, मेरे को ये करना है, तो मैं और फील करूँगी, मैं फिर वो करूँगी, जब ये अचीव हो जाएगा तो आई विल फील हैप्पी एंड कंटेंट। क्योंकि असलियत ये है कि आप इटर्नल हैं, आप बाउंडलेस हैं, आप कभी नहीं थे और कभी ना हो पाए। आप एक मोक्ष की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, पर आप वो रियलाइजेशन धीरे धीरे आता है। किसी की लाइफ में पहले आ जाता है, किसी की लाइफ में भी आ रहा है। पर मैं कुंभ, देखिए मोक्ष की प्राप्ति तो आई फील इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, पर मैं अपने आप को थोड़ा सा एलिवेट कर पाऊँ, थोड़ा और इवॉल्व हो पाऊँ, स्पिरिचुअली एनर्जाइज, अपनी एनर्जी उस लेवल पे लेके चाह पाऊँ, मेरे लिए लगता है वो ही मेरी जर्नी में भी सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो आगे महाकुंभ के बाद स्पिरिचुअलिटी रहेगी चालू, या फिर देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि वापस से ग्लैमर वर्ल्ड भी आ सकता है? ग्लैमर तो एब्सोल्युटली नो, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा होता है कि अगर हम सनातन को प्रमोट करने के लिए वो भी सिर्फ मेरी ही आवश्यकता है तो, अदरवाइज नो। बट आई वुड ऑनेस्टली से टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि अब समय आता जा रहा है, सनातनी जागते जा रहे हैं, शायद आपकी टिकट्स और बिकेंगी अगर आप इस साइड पे इसको सही तरीके से दर्शाएंगे। बट मेरी जो पर्सनल जर्नी है वो स्पिरिचुअली ही इंक्लाइंड रहेगी और सनातन की सेवा में ही रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। कई सारे कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे लगता है हम सबको ना इतनी ज़्यादा जल्दी जज करने लग जाते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है कभी कभी लोग प्रेशर में आके कुछ कुछ गलत स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं, और हर एक के पास एक अपना एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस हम उसका वो एक्सपीरियंस लीजिए, उसको वो देखिए एंड उसको एंजॉय करिए। हमने तो क्या ना बहुत सारी रील्स ऐसी देखी कि वन डे सम इन्फ्लुएंसर इज हैविंग दैट लग्जरी ऑफ वीवीआईपी, बीइंग अ वीवीआईपी, एंड अदर डे the same influencer is crying over social media and saying कि यार ये स्टैम्पेड हो गया, या भगदड़ हो गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। So how do you define that? आई थिंक इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ तो एज अ इवन मीडिया पर्सन एंड एज अ इन्फ्लुएंसर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ आर वी पोर्ट्रेइंग सनातन धर्म। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, भक्ति भाव से आ रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आप ये सब कवर भी करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि हम सही पोर्ट्रेयल रखें, सही लोगों को दर्शाएं। और रही बात, देखिए जो लोगों की जो शैलोनेस की आप बारे में बात कर रहे हैं, Do you really feel this is the height of shallowness? देखिए सत्य सत्य ही रहता है, वो बदलता नहीं है। हाँ, वो आज नहीं बदल सकता, वो कल नहीं बदल सकता, और ये सनातन है। हाँ, आप एक दिन बोलिए कि ये बाल मेरे असली हैं, अगले दिन आप बोलिए नहीं 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 मैंने एक्सटेंशंस कराई हैं, जो भी है ड्रेडलॉक्स लगाए हैं। आप एक दिन बोलिए कि नहीं यहाँ पे मैं तो बेस्ट है, देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे काम हो रहा है, फिर आप दूसरे दिन आप यू स्टार्ट क्राइंग कि स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड किसकी वजह से हुआ? उनका तो हमारे लोगों की वजह से। मैंने लोगों को बचाया, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। जो इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे there हैं। are people, I'm just saying on social media there is a girl, she was saying कि I was there, मैंने इतने लोगों की मदद की, and now I have like छालास on my पैर, crying over social media. Even not just this. I have no idea, I haven't seen it. Yes, but I feel कि it is
आई थिंक स्टैम्पीड जस्ट हैपेंड। मैं इसमें एक थोड़ा सा बोलना ज़रूर चाहूँगी कि मैं गवर्नमेंट की मैं प्रशंसा करना चाहूँगी और मैं ये बात बोलना चाहूँगी, देखिए इतने सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे कितने देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन एक दिन वहाँ पे आ जाती है और फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको वीआईपी कल्चर भी चाहिए, आपको आज ये अभी करना है, फिर आपको वहाँ पे सोना है। आपको सोना इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले मैं डिप लूँ, जैसे वो पानी अपवित्र क्या हो इसका दूसरा जाएगा। रीजन नहीं हो सकता कि आप 30 किलोमीटर पैदल चलकर आए हो और फिर आप इतने तो आप शिविर में रहिए ना, कितने सारे शिविर आपको अलाउ कर रहे हैं, आपको रहने दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी सब जगह पे आपके पास इतनी सारी जगहें हैं। लोग, आपको लगता है कि उनके लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है? देखिए रहने की व्यवस्था आप बहुत सारी और जगहों पे भी कर सकते हैं, पर जहाँ स्नान है आप वहाँ जाके लेट जाएंगे और कंटिन्यूस अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि आपको यहाँ से हटना है और आप हटे नहीं और आप वहीं पे लेटे रहें, फिर एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट नो अबाउट इट, आपको बताया जा रहा है बार बार, फिर भी आप एक्शन नहीं ले। अगर वो एक्शन ले लेते कि भैया देखिए पुलिस ये कर रही है, आप हमारे को मार रही है, हम यहाँ पे भक्ति भाव से आए नहीं, हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, बट नो डाउट गवर्नमेंट मैनेज्ड इट वेल। लेकिन इसमें ना दूसरा एक और एंगल आ रहा है जब हम ग्लैमर की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। मेरे को लगता है, देखिए पहली बात तो वैसे मैं बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ और क्या उन्होंने सोचा या क्या नहीं सोचा, किस वजह से कोई एक पद मिलता है, पर जो हमें समझ आता है, जो हमें बताया जाता है, जैसे कि मैं आई थी तो मैंने शंकराचार्य जी को बोला था मेरे को दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया था कि गुरु मंत्र दीक्षा है। एक गुरु मंत्र दीक्षा आपको दी जाती है, पहले मंत्र उसको आप करें, एक अपनी साधना में बैठे, फिर जाके आप साध्वी बनते हैं। साध्वी बनते हैं, आप अपना मुंडन कराते हैं, आप पिंडदान करते हैं, आप अपना एक संकल्प लेते हैं, आप भस्म लगाते हैं, आप एक साधना में बैठते, एक जर्नी होती है, वो जर्नी को आप करते हैं, फिर जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद फिर 5वां 6ठा पद, मतलब एक जगह होती है जब आप महामंडलेश्वर बनते हैं। फिर अगर कोई हम ऐसे देखें, जो देखिए जर्नी सबकी होती है, अगर वो ड्रग्स के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जब तक कि आप एक एक्सट्रीम जर्नी नहीं देखेंगे तब तक हम हमेशा से बोलते आए हैं कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, क्योंकि जब तक एक आपको हिलाने वाला इंसिडेंस आपका नहीं होगा तब तक आप इस साइड पे उतने श्रद्धा से नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल्स तो ये भी आ रहे थे जब उनको बनाया गया था कि ऋषि वाल्मीकि भी एक समय पर डाकू हुआ करते थे। सत्य है। हाँ। और जब आप डाकू होते हैं, फिर उन्होंने जो एक्सपीरियंस करा और फिर उसके बाद वो इधर आए, ये एक्सपीरियंसेस ही इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल मांग रहेगी सारे गुरुजनों से, क्योंकि जब हम फिर यही देखते हैं एज यूथ कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो फिर हमें लगता है कि यूथ तो यहाँ सोशल मीडिया पे रील बनाने आ रहा है। देखिए रील बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे लगता है रील बनानी चाहिए। सिर्फ रील बना रहा है। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पे इवन रील भी बनाने आते हैं ना, हाँ। आप रियलिटी में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बात टच करके ज़रूर जाएगी। आप जितनी मर्जी रील बना लीजिए, ये एक्सपीरियंस आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जब आप एक नागा साधु को देखते हैं कि वो बिल्कुल नेकेड होके, नग्न होके, और फिर वो इतनी सर्दी है कि हम शिविर ढूंढ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक कंबल लेकर आए हुए हैं, हम हीटर ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो एक भक्ति भाव से, एक सेवा भाव से और एक खुशी से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और वो सनातन को जी रहे हैं और उनकी लाइफ में इतनी फ्रीडम है। मैं एक साधु जन से मिली थी इनफैक्ट इसी ऑफिस में, वो आए थे किसी और चीज़ के लिए, कुछ मांग रखने के लिए, मैं उनको अपने साथ उस शिविर में लेके चली गई। वहाँ पे एक इंटरेक्शन होना, असली फ्रीडम उनके पास है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, वो इतने फ्री हो जाते हैं, तो जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, मैं कहती हूँ यहाँ पे भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, वो साधना में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तक स्नान भी नहीं लिया होगा, मैं इतना भी बोल लेती हूँ, वो एक्सपीरियंस से आप अपने आप को हटा नहीं सकते, और वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आप सबके लिए। नाइस। आपके लिए रहा? मेरे लिए तो बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैं जब पहली बार प्रयागराज में आया था तो मैं भी यही सोच कर आया था कि एक दिन, ठीक है 40 करोड़ लोगों की बात हो रही है, कम से कम 10-12 करोड़ तो आएंगे, चले जाएंगे, डिप लगा के जाएंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने वो 14 तारीख को 4-4.5 करोड़ लोगों को मैंने आते हुए देखा और वो लोग देखे, तो वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि शायद इससे बड़ा पर्व कहीं और नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। It was not मैं एक और just बात a बोलना human being, चाहूंगी। it was a souls, collection of souls। राइट।
मैं एक और बात भी बोलना चाहूँगी, हम जब बाकी एक्सपीरियंसेस देखने जाते हैं, चाहे मैं बोलूँ हम डिफरेंट देशों में जाते हैं, हमें टुमारोलैंड जाना है, हमें लोलापालूज़ा जाना है, हमें वेगस जाना है, हमें डिज़नीलैंड जाना है, वहाँ पे हम झोलियाँ भर भर के लेके जाते हैं और जब आते हैं हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, हम अपने ड्रेन्ड आउट हो चुके होते हैं, हमारी सारी एनर्जी निकल चुकी होती है। जब हम वापस आते हैं हम बोलते हैं हाई ये ट्रिप के बाद हमें और थोड़ी छुट्टी मिल जाए कि हम अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहेंगे। यहाँ पे लोग खाली झोलियों के साथ आते हैं और अपनी झोली भर के लेके जाते हैं। वहाँ पे आप झोली भर के लेके जाते हैं और खाली होके आते हैं। ये आपको खुद दिखता है, लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पैकेट है और यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं लोग, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो लोगों का भाव है, जितनी हॉस्पिटैलिटी है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, आपका पेट खाली नहीं होगा, आपको जगह मिलेगी सोने की, आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल आता है। बहुत सारे लोग अपने स्टोरीज पर एक काउंट लगा रहे हैं, हाउ मच दे हैव वॉक्ड इन अ डे। अच्छा, So how much have you walked? The maximum steps you have counted here in Mahakumbh? Mine was 26,000. मैं अगर सत्य बोलूँगी तो मैं फंसूंगी, पर सत्य यही है कि गाड़ी की सुविधा है, हाँ। तो जब तक सुविधा है तो हम तब तक उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ। पास भी बनवाया है, हाँ। पर देखिए वीआईपी कल्चर नहीं होना मैं चाहिए। इसी पे आने वाला था अगला। बहुत क्योंकि मैंने सत्य है। कल फिर से देखा, वीवीआईपी कल्चर खुद से एक्सपीरियंस किया। पर क्या होता है ना कि अब जब स्पेशली गुरुजनों को, क्या ऐसी जगहों पर होनी चाहिए वीवीआईपी कल्चर, जहाँ पर आप बात कर रहे हो कि सबसे बड़ा धर्म ही है? देखिए यहाँ पे अगर फिर हम कौन बड़ा, वीआईपी कौन कल्चर की छोटा? किस बारे में बात कर रहे हैं और किस जगह पे मिल बड़ा रही है, छोटा? ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा छोटा? सबसे सुंदर बात है यहाँ पे आपको कोई जात नहीं पूछ रहा है, तो हम हाँ। यहाँ जातिवाद तो है ही नहीं। ठीक है। आप वही हैं, दलित हैं तब वहीं ना आ रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं वहीं ना आ रहे हैं, आप गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं वहीं ना आ रहे हैं, हम वहीं ना आ रहे हैं। तो वो देखिए है नहीं हमारे धर्म में। वो तो मैंने मान लिया। अगर मैं बात करूं वीआईपी कल्चर की कि रीज़न क्या है, अगर वो इस रीज़न से दिया जा रहा है कि आप स्पेशल फील करें तो गलत है, पर अगर वो इस पर्पस से दिया जा रहा है कि आपकी ज़रूरत है कुछ लोगों की, मैंने ऐसे कुछ लोग, मैं जगत गुरुओं की बात कर रही हूँ या मैं शंकराचार्य जी की बात कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत जगह पे प्रेजेंट करना है, अगर वो अभी चलने लगेंगे तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इवेंट ही खत्म हो जाएगा। तो वो काफी, बाकी लोग भी तो जा रहे हैं, 8 करोड़ लोग आ सकते हैं तो वो भी जा सकते हैं। नहीं, 8 करोड़ जो लोग आ रहे हैं, हाँ। वो क्या 4 जगह पे एक दिन में प्रेजेंट हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। वो पर कुंभ एक में आने जगह का के लिए मेन जा मकसद रहे तो हैं। वही है ना कि आपको अपने आप को शुद्ध यही मैंने पवित्र कहा, करना है। यही हाँ। मैंने कहा। देखिए मैं वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हूँ और मैं अगेन बोलूँगी कि ये कहीं ना कहीं जाके हमने यूज़ करा है, तो इट इज़ अ वेरी it's a very hypocritic answer, but the truth is that कि for some people, I will not even say it for me, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि जो लोग असली रिप्रेजेंटेटिव हैं सनातन के, जी। वो सही जगह पे रिप्रेजेंट अपने हर मीडिया में हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना फिर क्या हो रहा है, फिर हम कंप्लेन करेंगे कि देखिए रील्स ऐसे बना रहे हैं और जो गुरु हैं वो अपनी बात आगे नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो रखेंगे कैसे, वो तो चलते ही जा रहे हैं, वो अभी फंसे हुए हैं। तो आपका कहना है कि उन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों को डेफिनेटली, बाकी लोगों के लिए भी उन लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए फॉर अ सर्टेन थिंग, कि वो अपना सही जगह पे प्रेजेंट कर पाए या वो सेफ रहें। उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वीआईपी कल्चर कि भाई हम क्योंकि इतने पैसे वाले हैं तो हम तो संगम पे स्नान कर पाएंगे और बाकी लोग, वो मुझे लगता है एब्सोल्युटली खत्म हो जाना चाहिए। ग्रेट, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन। लास्टली जो जेन जी है, व्हाट विल यू से टू देम? उनका भी तो यहाँ मतलब आगे वाली जनरेशन तो वही है, जैसा कि कहा कि वी आर द लास्ट ऑफ इट, जो सनातन को आगे ले चल रहे हैं, तो जेन जी के लिए क्या कहेंगे? इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी जी। कि जैसे कि मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने, ये बाबर की औलाद है। एक चुटकी सिंदूर तुम्हें हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर तुम्हें बुरखे से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर तुम्हें ट्रिपल तलाक से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर तुम्हें लव जिहाद से बचाती है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं सनातनी, जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो दिव्य रूप में आए, वो दुर्गा बने, वो सरस्वती बने, वो लक्ष्मी बने, वो शक्ति बने, वो काली बने, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए, क्योंकि हमें जी
वो लव जिहाद की बलि मत बनिए, क्योंकि अभी आपकी इतनी ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है, आप उतने लोगों के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, आपको पता भी नहीं लगता आप कब उस रिश्ते पे चल पाती हैं। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट एक लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी विमेन हैं सनातनी जो एजुकेटेड हैं, वो सारी की सारी सत्ता की तरफ आएँ, वो थोड़े पावरफुल पोजीशंस को लेकर आएँ, क्योंकि जब तक सनातन का प्रचार, ये भक्ति है पर शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक हम सही तरीके से उसको आगे ले नहीं पाएंगे और हम फंसते चले जाएंगे एंड इट विल बी टू लेट। देखो सवाल तो सवाल निकलते जाते हैं, जी। बट दिस इज द हाई टाइम जब हमें इस इंटरव्यू को एंड करना होगा, बट इट वाज इंडीड अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर दिस। राधे राधे, थैंक यू। महाकुंभ खोले, महाकुंभ खोले।